गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संकरण। संकरण की जो बेसिक बातें थी वो अपने पढ़ ली थी, क्लियर। अब क्या है कि संकरण के कुछ एग्जाम्पल और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करने अपने को, ठीक है। फिर अपने क्या पढ़ा था, एसपी संकरण और उसके एग्जाम्पल पढ़े थे, कैसे स्ट्रक्चर बनती है, क्लियर। सबसे बात जरूरी ये है कि संकरण हमेशा एक ही परमाणु का निकलेगा, याद रखना, जो अकेला होगा उसी का निकलेगा, क्लियर। और दूसरे अपने कुछ छोटे छोटे रूल थे वो अपने को याद रखने, ठीक है। तो अपने पास जो नेक्स्ट जो टाइप है संकरण का वो दूसरा टाइप था, उसका नाम है sp2 संकरण, क्लियर। sp2 संकरण, तो इसमें क्या लिखेंगे, जब एक S तथा P कितने 2 तथा 2P कक्षक मिलते हैं तो sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। कक्षक बनते हैं, याद रखना, एक S 2P टोटल 3, तो संकरित कक्षक भी कितने होंगे, 3 कक्षक बनते हैं, क्लियर। ये त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। कौन सी आकृति में, त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं क्लियर। और याद रखना, इसके अंदर कई बार परसेंटेज पूछ लेता है, जैसे एसपी में एक है एस, पी कितने 2, तो आपसे पूछ ले एस कितने परसेंट है, तो टोटल निकाल लेंगे 1 बाय टोटल कितने 3 इंटू 100, निकाल सकते हो आसानी से 33.1 बाय 3, क्लियर, आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें एस के परसेंटेज कितने हैं 33.1 बाय 3। उसी टाइप से आपको एसपी में पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो एस कितने परसेंट है 50% एस है और पी भी कितना है 50%। ये काफी आ जाता है क्वेश्चन, पर सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें से आते हैं तो अपने पास, क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अपने करते हैं, एग्जाम्पल है BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, क्लियर। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एस है, एस कक्षक, ठीक है। पी अपने पास कौन से हैं, 2P हैं। पी कितने टाइप के होते हैं, PX होता है, PY है और PZ है, क्लियर। तो अपने 2P ले लेते हैं, ठीक। ये ठीक है, P कक्षक। और जब S और P मिलते हैं ये होगा अक्षीय अतिव्यापन। क्या होगा, अक्षीय अतिव्यापन, जो मैंने आपको बताया हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं, क्लियर। उसमें क्या होगा कि इसमें 2 पालियां बनती है, आपको बताया था, एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली, बड़ी पाली प्लस छोटी पाली माइनस। कितने कक्षक हैं 3, तो बनेंगे कितने 3 sp2 संकरित कक्षक। जितने भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे। आपको बताया था ये अलग अलग टाइप के लड्डू हैं, उनको लिया और मिक्स कर दिया, मिक्स किया अच्छे से, 3 एक ही टाइप के लड्डू बना लिए, तो ये संकरण होता है, क्लियर। अब अपने इसको इस हिसाब से व्यवस्थित करेंगे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो, क्लियर। एक तो मैंने ये दिखा दिया इधर, क्लियर, और एक मैंने दिखा दिया इधर, और एक मैंने दिखा दिया ये इधर। तो ये त्रिकोण बन जाता है, देखो डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं मैं। तो ये त्रिकोणीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। तो ये किसका है, बोरॉन की बात हो रही है, बोरॉन का एक एस और कितने
2p मिलकर 3sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। ये ऐसे मैंने व्यवस्थित कर दिया। तो ये बोरॉन, ठीक है। अब बात आती है क्लोरीन। क्लोरीन के जो कक्षक होते हैं इसके साथ संयोग करेंगे और क्या बनाएंगे, sp2 संकरण के द्वारा ये व्यवस्थित हो जाएंगे। क्लियर। तो क्लोरीन के भी जोड़ देते हैं। ये क्लोरीन में कोई संकरण नहीं थोड़ी निकालना होता है। ये क्लोरीन के मैंने p जोड़ दिए ऐसे। ये आकृति होगी अपने पास किसकी, B। ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास क्या बन गया, BCl3। ठीक है। संकरित आरेख, संकरित आरेख सिंपल। संकरण हमेशा किसका निकालना है अपने को, सिर्फ एक परमाणु का निकालना है। BCl3 में अकेला कौन है, बोरॉन। तो संकरण बोरॉन का निकलेगा। तो बोरॉन का संकरण क्या है इसके अंदर, sp2 संकरण है। क्लियर। अब थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। क्लियर। जो आपको रूल के हिसाब से कक्षक बना के किस हिसाब से अपने करते हैं। तो सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करवा देता हूं मैं। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो भी अपने को निकालना है। तो बोरॉन का निकालना है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। क्लियर। उसके बाद में अपने कक्षक क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। तो बोरॉन की जो है वो है तलस्थ अवस्था, यानी निम्न ऊर्जा की अवस्था होती है। अवस्था में इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना बार वाले काम आते हैं, तो बार वाले में 2 में काम आएंगे, तो बार वाले लिखने पड़े को। ठीक है। 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2p में। क्लियर। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद में देखना है कि अपने को बंध कितने बना रहे हैं। BCl3 एग्जाम्पल क्या अपने पास, BCl3 क्लोरीन कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बनाएगा। तो अपने को कितने अर्धपूरित कक्षक चाहिए, 3 अर्धपूरित कक्षक चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, जितने बंध बनाने हैं, बंध बनाने हैं उतने अर्धपूरित कक्षक छांट लेते हैं या चुन लेते हैं, कक्षक चुन लेते हैं। तो अब अपने पास अर्धपूरित कक्षक कितने हैं, एक ही है, पर अपने को चाहिए कितने, 3। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपने इस तत्व को उत्तेजित अवस्था में लाते हैं। पैसे दे नहीं रहा ढंग से, तो फिर क्या होगा, अपने इस पर प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था में जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था में जाने पर क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन अपने लिए, ये तत्व अपने लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देगा, उपलब्ध करवा देगा। तो लिखें ये बोरॉन, ये उत्तेजित अवस्था में लाएंगे इसको अपने। अब इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा था अपने को, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आगे, और कहां गया, 2p में। 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन चल के कहां चला गया, यहां पर चला गया। अब बताओ BCl3 बंद बनाने 3, अपने पास 3 है क्या, नहीं, आगे ना 3। तो क्लोरीन के साथ अपने बंध बना देंगे। एक ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ये देखो आसान है। अब देखते हैं अपने पास कौन कौन से कक्षक आ रहे हैं काम में। तो देखते हैं 1s काम में आ रहा है और 2p काम में आ रहे हैं। तो spp, ठीक है, इकट्ठे लिख देंगे sp2 संकरण। क्लियर। हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे spp, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ऐसे sp2 संकरण लिखेंगे। sp2 संकरण जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी उसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक संकरण में कुछ एक आकृतियां फिक्स होती है। बोरॉन 1 Cl, 1 Cl, 1 Cl। तो ये किसकी आकृति होगी, बोरॉन की।
ये आकृति कैसी है? त्रिकोणीय। आसान है बच्चों, दोनों टाइप से मैंने सिखा दिया। पहले तो आपको बताया कक्षकीय आरेख, और अब बता दिया मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन भरने के हिसाब से संकरण कैसे निकालते हैं बड़ी फॉर्म में। क्लियर? आगे आगे करते जाएंगे तो अपने को और रूल क्लियर होते जाएंगे। क्लियर? अब sp3 संकरण, कौन सा बच्चों? sp3 संकरण। जो तीसरा संकरण अपने पास आता है sp3 संकरण। इस संकरण में क्या होता है? ठीक है, जब एक s कक्षक तथा 3p कक्षक, कितने? एक s कक्षक तथा 3p कक्षक मिलते हैं तो sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। कक्षक बनते हैं। क्लियर? इसमें 25% एस लक्षण होते हैं। निकाल लो, टोटल कितने हैं? 4। एस कितना? 1/4 इंटू 100, 25% हो गए लक्षण होते हैं। तथा आकृति चतुष्क फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्लियर? एग्जाम्पल अपने पास क्या है? CH4 का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? मीथेन। अब देखो ध्यान से, CH4, एक S आ गया, S कक्षक, P कितने आ गए? 3। ये PX, ये PY, और ये PZ, तीनों काम में आ गए। और बना क्या अपने पास? S3 sp3 संकरित कक्षक। क्लियर? ये 3 पालियां बन गई। आपको बताया संकरण में पालियां बनती है, एक तो पॉजिटिव पाली होती है, एक नेगेटिव पाली होती है। टोटल भाग कितने ले रहे थे? 4, तो बनेंगे कितने? 4 sp3 संकरित कक्षक। sp3 संकरित कक्षक। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने को इन कक्षकों को ऐसे व्यवस्थित करना है कि प्रतिकर्षण कम से कम रहे। उदाहरण अपने पास CH4 का ही है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं। आपके पास कितने? 4 हैं, तो 4 को अपने कैसे व्यवस्थित करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, ये एक पाली यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और एक पाली अपने पास यहां पर, ठीक है, एक पाली अपने पास, एक पाली ये यहां पर। आ गया क्लियर? थोड़ा ढंग से बना लेंगे। ये तो हो गया अपने पास। और एक पाली होती है, 3 बंद होते हैं आगे की तरफ। क्या होते हैं? 3 बंद आगे की तरफ होते हैं। ये 2 बंद, 2, और एक बंद होता है ऊपर की तरफ। क्लियर? और एक बंद होता है जस्ट पीछे की तरफ होता है। क्लियर? तो ये अपने पास क्या है? ये चौथा बंद है जो पीछे की तरफ है, उसको क्या है, मैं अलग कलर से बना देता हूं। क्लियर? ये चौथा बंद है जो अपने पास, ये पाली, और ये थोड़ा सा आगे की तरफ दिखा देता हूं। क्लियर? तो ये 4 बन गए अपने पास। क्लियर? अब ये तो अपने पास व्यवस्थित हो गए। अब क्या है, जो हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं मैंने CH4, हाइड्रोजन में क्या होता है? S होता है। ये हाइड्रोजन एक बंद यहां बनाएगा, एक बंद यहां बनाएगा, एक बंद यहां बनाएगा, एक बंद यहां बनाएगा, यहां जहां से जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉनों। ठीक है, सहसंयोजक बंद होता है। तो ये है CH4 का कक्षकीय
आरेख। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख लो, आसानी से बना दिया। अब इसी मैं बड़े वाले मेथड से करता हूं। सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। उसके बाद में कार्बन की तलस्थ अवस्था लिखेंगे, याद आया, तलस्थ अवस्था, ठीक है। तो बाहर वाले काम में लेते हैं। 2s में कितने हैं अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने हैं अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, क्योंकि रूल एक साथ नहीं भरेंगे, इकट्ठे ही हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे एक एक करके, ठीक है। अब बंद कितने बना रहे हैं CH4 में, बंद अपने को बनाने 4 है, कितने है अपने पास, अर्धपूरित कक्षक 2। तो क्या करें, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे, कार्बन उत्तेजित अवस्था में लाएंगे, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके यहां जाएगा, तो ये गया अपने पास। 2s में कितना रह गया, 1, 2p में 1 2 3। अब एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, चौथा हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। अब देख रहे हैं काम कितने आ रहे हैं, देखो 1s 3p काम में आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। आसान है, आकृति बना देंगे, एक कार्बन H H H, एक बंद पीछे की तरफ से आ रहा है, कहां से आ रहा है, पीछे की तरफ से आ रहा है। तो इस बंद को मैंने डॉटेड लाइन से आगे दिखा दिया। तो ये चतुष्फलकीय आकृति होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें से आता है अपने पास अमोनिया का है, H2O का है, बट उसमें क्या अपने पास संकरण नहीं है सिलेबस में, सिर्फ स्ट्रक्चर है अपने पास, ठीक है। देखो sp3 संकरण मैंने आपको VSEPR थ्योरी करवाई थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर अपने पास लोन पेयर कितने हो, 0 हो, और बॉन्ड पेयर कितने हो, 4, क्योंकि sp3 में टोटल बंद कितने बनेंगे, 3 pk और 1 s के, 4। तो आकृति क्या रेगुलर रहेगी, नियमित रहेगी। तो ये अपने पास आकृति है CH4, ठीक है। ये चतुष्फलकीय आकृति है, क्या है, चतुष्फलकीय। अब मैंने क्या, मैं एक लोन पेयर लिया हूं, एग्जाम्पल दे दिया मैंने NS3 का, भाई लोन पेयर अपने पास 1 आ गया, यानी प्रतिकर्षण बढ़ गया। बॉन्ड पेयर अपने पास कितना आ गया, टोटल कितने आ जाएंगे, 3, टोटल 4 होने चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 3 और 1 4। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, जो आकृति विकृत हो जाती है, विकृत यानी डिस्टोर्टेड, यानी मुड़ी हुई सी हो जाती है, और ये क्या संरचना हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है, पिरामिडीय NS3 की ऐसे संरचना हो जाती है। और मैं कहूँ कि अगर मैं और ज़्यादा इसमें लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले आऊं तो विकृति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी पर प्रेशर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो लास्ट में क्या वो फट जाएगा प्रेशर से, क्लियर। तो लोन पेयर अपने पास कितने हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 ले लूँ, और बॉन्ड पेयर यानी बंद युग्म 2 ले लूँ, टोटल 4 है, यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है। तो एग्जाम्पल इसमें H2O ले रखा है मैंने, तो आकृति क्या होगी, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इलेक्ट्रॉन युग्मों में क्या होता है, प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है, LP तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाएंगे तो एक दूसरे पर दबाव डालेंगे, तो आकृति क्या हो जाएगी, V शेप हो जाएगी। मान लो ये है 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, प्रेशर डालेंगे तो इस पर प्रेशर डालने के कारण ये विकृत होती जाएगी और बैंड हो जाएगी, और आकृति क्या हो जाएगी अपने पास, V आकार हो जाती है, क्लियर। ये तो थे अपने पास संकरण, वो थे S में। अब पढ़ेंगे D कक्षकों में संकरण, क्या, D कक्षकों में संकरण, ऐसे कक्षक जिसमें D कक्षक होते हैं। इनमें तो अपने पास 2s 2p था, ठीक।
अब हेडिंग डाल देंगे डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने PCl5 का। तो अकेले का निकालना है तो फास्फोरस का निकालना पड़ेगा। तो तत्व को छांट लिया मैंने, चुन लिया। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। फास्फोरस कितने नंबर पर आता है? 15। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। 3s2 3p कितने बढ़ दिए? 12 आता है 15 नंबर पर 3p3। और अपने को सिर्फ क्या होता है, संकरण में बाहर वाले ही काम में आते हैं, तो बाकी अपने कोई काम के रहे नहीं। क्लियर? अब फास्फोरस की तलस्थ अवस्था लिखता हूं मैं, तलस्थ अवस्था। ठीक है, निम्नतम अवस्था भी लिख सकते हो आप, ये याद नहीं हो तो। ठीक है, तो 3s में कितने हैं अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन। और 3p में कितने हैं अपने पास? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3p 1 2 3। उदाहरण क्या? PCl5। फास्फोरस कितने बंध बना रहा है? 5। अपने पास 3 है। और याद रखना जो होता है 3 में एक D भी होता है, और D वो अपने पास क्या है? खाली पड़ा है। 3D याद है? 3s 3p 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किया था अपने। तो फास्फोरस में क्या एक D होता है पर वो खाली होता है। क्लियर? आपके पास एक संदूक तो पड़ी है, 4 संदूक है, 2 भरी हुई है, एक पड़ी है वो खाली है। कभी ना कभी तो काम में आएगी। उसी टाइप से इसके बाद D पड़ा है वो खाली है। ठीक है, अब PCl5 में बंध बनाने हैं 5 बंध बनाने। अर्धपूरित कक्षक कितने हैं? 3 चाहिए। कितने? 5 चाहिए होते हैं। तो फिर क्या करेंगे? फास्फोरस को उत्तेजित अवस्था में लाएंगे। फास्फोरस उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ मूव कर जाएगा? कूद के यहां चल जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर देखते हैं। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 3p में 1 2 3। याद रखना इनमें नहीं कूद सकता, खाली में कूदेगा, अगला खाली होना चाहिए। ठीक है, और 3d में क्या अपने पास? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो कितने अपने पास? 5 पूरे हो गए क्या? 1 2 3 4 5। तो फिर अपने क्लोरीन जोड़ देंगे। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन। अब देख रहे हैं काम कितने आ रहे हैं बंध बनाने में? काम आ रहे हैं 1s काम में आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 1s काम में आ रहा है। p के 3 काम में आ रहे हैं। d के कितने काम में आ रहे हैं? 1 काम में आ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? sp3d संकरण। आसान है। तो सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा d काम में आ जाता है। याद रखना d किस में आएगा? 3 वाले में d आएगा, 4 वाले में d आएगा, बस 2 वाले में d नहीं आएगा। 2s 2p तक होता है, 3s 3p 3d। ठीक है, फास्फोरस में एक खाली d होता है, इसलिए इसमें d वाले संकरण हो जाते हैं। क्लियर? अब इसमें बताओ आकृति कैसे होती है? आपको बताई हुई है sp3d में आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये अपने पास फास्फोरस, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, ये Cl, ये त्रिकोणीय, एक Cl यहाँ पर, एक Cl अपने पास यहाँ पर। तो ये आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। आसान है, कुछ भी नहीं है। और भी एग्जाम्पल है अपने पास, और उस एग्जाम्पल को भी अपने आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं अपने SF6 का। ठीक है, और वो संकरण का भी नाम डाल देते हैं अपने पास। संकरण है अपने पास sp3d2। sp3d2 संकरण। इस संकरण में क्या होता है? एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक भाग लेते हैं। और कितने बनाते हैं संकरित कक्षक? 2 और 3 5 और 6 बनाते हैं। 6 sp3d2 संकरित कक्षक बनाते हैं। क्लियर? और उदाहरण ले लिया मैंने इसका SF6 ले लिया। क्लियर?
सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्या है 16 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 12 भर दिए। अब रह गए कितने अपने पास 4 3p4। काम में कौन से आने याद रखना, हमेशा बार वाले काम में आते हैं, बाकी अपने कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो सल्फर की तलस्थ अवस्था या निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। सल्फर ये S में 2 है, 3p में 4 है, 3p में 4 1 2 3 4। 3D में कितने, कुछ नहीं है, खाली होता है 3D, ठीक है, 3D खाली है। अब देखते हैं SF6 है, तो बंद कितने बनाने हैं 6 बंद बनाने हैं, पर अपने पास तो 2 ही हैं। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये वाला यहाँ गया और ये वाला यहाँ गया, चल जाएगा। तो करते हैं, फिर अपने पास आते हैं या नहीं आता। सल्फर उत्तेजित अवस्था, तो 3s में 1 रह जाएगा, 3p में 1 2 3 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन कूद के चले गए थे, 1 2। अब बताओ अपने पास 6 उपलब्ध है क्या, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक पास अपने पास फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन और छठा फ्लोरीन। संकरण में देख रहे हैं कितने काम में आ रहे हैं अपने पास, कितने sp3d2 संकरण, क्लियर। और इसमें आकृति कैसी होती है आपको पता है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। क्या होती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। देख लेते हैं। सल्फर पहले भी कर चुके हमने, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो ये अपने पास संकरण पूरा विद एग्जाम्पल अपने कर दिया कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे एक थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एडवांस थ्योरी होती है, जिसका नाम है MOT, अणु कक्षक सिद्धांत। क्लियर है बच्चों। तब तक के लिए लगातार अपने जागृति क्लासेस ऐप के साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।